नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से लिए गए ईवीएम के जरिए चुनाव कराने के फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इसे निर्वाचन आयोग पर भाजपा का दबाव बताया है। देखें ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने इस बार नगरीय निकाय चुनाव मतपत्रों के जरिए कराने की मांग निर्वाचन आयोग से की थी, लेकिन आयोग ने इस मांग को नजरअंदाज करते हुए इस बार भी ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। ये आज क्या नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से जनवरी में जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था कांग्रेस के सरकार में, यहाँ मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की थी, उस समय हम लोगों ने खुद बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि जिन लोगों को ईवीएम से भ्रांतियाँ थी, हर जगह हर प्रदेश में ईवीएम में खराबी है, इस बात को जब चल रहा था, हमने मांग की थी राज्य निर्वाचन आयोग से कि नगरीय निकाय के चुनाव, स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, इनको मतपत्र से कराया जाए। छत्तीसगढ़ में और कई राज्यों में हुए, उसका उदाहरण भी हमने दिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें कांग्रेस पार्टी को कोई खबर नहीं की गई है, लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि अधिसूचना जारी हो गई कि ईवीएम मशीन से ही मतदान होगा। स्वतः है कि हमारी जो मांग है वो खारिज हो गई होगी। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ईवीएम से होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है। उसका एक उदाहरण ये है कि ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट मशीन नहीं होगी। जो वीवीपैट मशीन केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है कि मतदाता को मालूम होना चाहिए उससे वोट जो डाला सही जगह गया है कि नहीं गया है। 7 सेकंड में पर्ची देखने को मिलती थी, वो मशीन इस बार ईवीएम की निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं जोड़ी जा रही हैं। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मतदान में निश्चित से हेराफेरी होगी और ईवीएम मशीनों में घपले होंगे, इससे कोई दो मत नहीं है। हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग से समय मांगा है और अपने पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में हम लोग पुनः अपना एक ज्ञापन देंगे, जिसमें मांग करेंगे कि मतपत्र से चुनाव कराएं और नहीं तो कम से कम ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट मशीन को जोड़ा जाए, जिससे कि मतदाता को उसके मत की पुष्टि हो सके कि उसने जहां वोट डाला सही जगह गया है या नहीं गया है। वहीं उधर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के संगठन प्रभारी और अनुशासन समिति के सदस्य चंद्र प्रभाष शेखर की माने तो इस बार टिकट वितरण स्थानीय स्तर पर होगा। नहीं, ये बात कई बार हम लोग कह चुके हैं कि इस बार चुनाव में टिकट का वितरण स्थानीय स्तर पर होगा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में जो हमारे नगर निगम 16 हैं उनके लिए एक अलग समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष जिला कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे और बाकी जो हमारे जिले हैं उनमें भी एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी स्थानीय स्तर पर सर्वानुमति से टिकट तय करेगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक सीट के लिए एक ही उम्मीदवार का नाम तय करें स्थानीय स्तर पर और उसको अनुमोदन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दें। एक क्राइटेरिया ये होता है कि उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होना चाहिए। ये सामान्य जो शर्तें हैं वही है, उसमें कोई अलग से है तो सर हाँ, ये महिलाओं की सीट पर महिला लड़े और जिस सीट जिसके लिए रिजर्व हो ओबीसी के लिए या उन पर वही उम्मीदवार लड़े। मतलब सामान्य सीट पर जो है वो कई जगह लोग कहते हैं महिला को दे दो या ये होता है, तो वो ऐसा नहीं होगा। जो निर्धारित चुनाव आयोग ने किया है उस आधार पर ही टिकट वितरण होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों में कांग्रेस अपना परचम लहरा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।